तो दोस्तों अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको ये पता ही होगा कि जो हमारे लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स होते हैं वो लॉन्ग टर्म में लगभग 12% के आसपास रिटर्न बनाते हैं, जबकि हमारे जो मिड कैप म्यूचुअल फंड्स होते हैं जो कि हमारे लार्ज कैप फंड्स के मुकाबले थोड़ा ज़्यादा रिस्कियर होते हैं, इसलिए इनका जो लॉन्ग टर्म रिटर्न होता है वो लगभग 13 से 15% के आसपास का होता है। और जबकि हम स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड से बात करें तो ये क्योंकि सबसे ज़्यादा रिस्कियर है एज कम्पेयर टू हमारे लार्ज कैप और मिड कैप फंड्स, इसलिए इनका रिटर्न जो है इन दोनों से ज़्यादा यानी कि लगभग 17 से 18% के आसपास होते हैं लॉन्ग टर्म में। दोस्तों मैंने जो भी रिटर्न आपको बताया ये सब लॉन्ग टर्म के बेसिस पे यानी कि हो सकता है किसी ईयर आपको रिटर्न ज़्यादा मिल गए हो या किसी ईयर कम मिल गए हो, पर लगभग लॉन्ग टर्म में जो रिटर्न है वो लगभग 12% हमारे लार्ज कैप के लिए हो जाते हैं, 13 से 15 के बीच हमारा मिड कैप हो जाता है और लगभग 15 से 17 के बीच हमारा स्मॉल कैप फंड्स के अंदर हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने जो भी रिटर्न्स के रेंज बताए हैं लगभग मार्केट जो है लॉन्ग टर्म में इसी के आसपास रिटर्न बनाता है, थोड़ा सा ऊपर या नीचे भी हो सकता है। तो दोस्तों मार्केट किस तरह का रिटर्न देगा, वो ज़्यादा देगा या कम देगा, ये एक म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर के हाथ में नहीं होता। पर दोस्तों एक म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर ये जरूर कर सकता है कि अगर मार्केट उसके फेवर में मूव करता है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा मूव को कैप्चर कर पाए। और वो मूव को कैप्चर अच्छे से कर सकता है, इसका मतलब ये है कि उसका जो भी फाइनेंशियल गोल है जिसकी वजह से उसने म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट करना शुरू करा था वो उसका जल्दी पूरा हो सकता है। तो दोस्तों इस वीडियो में 3 बेस्ट मेथड बताने वाला हूँ जो एक स्मार्ट म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर आप उसे बोल सकते हैं, क्योंकि वही इन्हें सिर्फ फॉलो करते हैं और उनका जो फाइनेंशियल गोल है वो एक नॉर्मल म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर के मुकाबले जल्दी अचीव होता है। और दोस्तों ये तीनों ही मेथड कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आप सिंपली आपने कभी ना कभी इसके बारे में मार्केट में सुना भी होगा पर शायद आपने इसे फॉलो नहीं करा होगा या फिर इसकी अहमियत आपने समझी नहीं होगी। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं, जिससे आप एक एवरेज म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर का जो रिटर्न होता है उसके मुकाबले आप ज़्यादा रिटर्न बना सकते हैं, यानी कि आपका जो भी फाइनेंशियल गोल है वो जल्द से जल्द पूरा हो सकता है एज कम्पेयर टू हमारे नॉर्मल म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स जिनको पता ही नहीं है इस मेथड के बारे में। तो दोस्तों मेरा नाम है समीर और चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि इस वीडियो के अंदर हम जो भी मेथड की बात करने वाले हैं ये सभी मेथड के ऊपर चैनल पे डिटेल में वीडियो बनी हुई है। तो इस वीडियो के अंदर मैं इन तीनों मेथड की सिर्फ बेसिक्स कवर करने वाला हूँ, जिससे अगर आपको डिटेल में समझना हो तो आप डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उनके थ्रू जा करके आप डिटेल में समझ सकते हैं और समझ सकते हैं कि इन तीनों मेथड को कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये 3 मेथड है जिसको फॉलो करते हुए आप एक नॉर्मल म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर के मुकाबले आपको एक्स्ट्रा रिटर्न मिल सकता है, यानी कि आप एक्स्ट्रा मार्केट के रिटर्न को कैप्चर कर पाएंगे ये 3 मेथडों को सिंपली फॉलो करते हुए। और ये तीनों मेथड आपने कभी ना कभी तो मार्केट में सुना ही होगा, लेकिन शायद आप इसके बारे में अच्छे से नहीं जानते होंगे, इसलिए आपने अभी तक इसे फॉलो नहीं किया होगा। जिसमें सबसे पहला है दोस्तों यहाँ पे डू स्मार्ट SIP ओनली। इस जगह पे स्मार्ट SIP का मतलब ये है दोस्तों, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ स्टेप अप SIP के बारे में। स्टेप अप SIP का मतलब सिंपली दोस्तों ये होता है कि आप मार्केट में हर मंथ जो आपका इन्वेस्टमेंट हो रहा है, जो आपने इस इन्वेस्टमेंट मान लीजिए इस साल हर महीने आपने 2,000 रुपये की थी, तो आप अगले साल इसे थोड़ा सा बढ़ा के यानी कि 2,000 ना करके इस बार 2,100 या 2,200 या 500 आपने बढ़ा दिया, मान लीजिए आप अगले साल से 2,500 रुपये करना शुरू करते हैं। इससे दोस्तों ये होता है कि लॉन्ग टर्म में आपका जो इन्वेस्टमेंट का जो रिटर्न होता है वो एज कम्पेयर टू नॉर्मल इन्वेस्टर जो सिंपल SIP कर रहा था उसके मुकाबले आपका रिटर्न ज़्यादा बन जाता है। दोस्तों अगर आपको स्टेप अप SIP अपना समझना है या फिर ये किस तरीके से काम करता है या फिर ये नॉर्मल हमारे SIP से कैसे अलग है, अगर आपको उसके बारे में डिटेल में जानना है तो यहाँ पे आपको पॉपअप हो रहा हुआ एक लिंक, इस लिंक पे आप क्लिक करके डिटेल में समझ सकते हैं, जिसके अंदर मैंने कंपैरिजन भी करा है। एक नॉर्मल SIP नहीं, आपको स्टेप अप SIP करनी चाहिए। तो दोस्तों इस चीज़ को समझने के लिए आप पूरा डिटेल में वीडियो देख सकते हैं जो कि ऑलरेडी मेरे चैनल पर बना हुआ है। और आपको फिर भी कोई डाउट होता है तो उसी वीडियो के नीचे आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि आपको क्या प्रॉब्लम है। दोस्तों इसके बाद जो सेकंड मैटर है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जिसको फॉलो करते हुए आप एक नॉर्मल म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर के मुकाबले आप एक्स्ट्रा रिटर्न बना सकते हैं, जो कि हमारा डू लम सम ऑन डिप्स। दोस्तों इसका मतलब ये है कि जब भी मार्केट करेक्ट होता है आप एक लमसम अमाउंट मार्केट में जरूर डालें, जिससे आपका जो रिटर्न है वो एक नॉर्मल इन्वेस्टर से ज़्यादा हो सकता है जब मार्केट बाउंस बैक करेगा तब। अगर आपको सिंपल लैंग्वेज बताऊँ उसका मतलब ये है दोस्तों, जैसे मान लीजिए मार्केट में कभी करेक्शन आता है, मान लीजिए मार्केट कभी 7% या 10% करेक्ट हो जाता है जो कि यूजुअल नहीं होता है, तो उस दौरान क्योंकि जब मार्केट करेक्ट होता है तो बहुत सारे स्टॉक्स होते हैं वो करेक्ट हो चुके होते हैं, और जब स्टॉक्स करेक्ट हो चुके होते हैं इसका मतलब उनकी जो वैल्यूएशन होती है थोड़ी लो हो जाती है। इसका मतलब आपको चीज़ें थोड़ी सी सस्ते पे मिलती हैं, और जब सस्ते पे मिलती है इसका मतलब ये है कि जब मार्केट दोबारा अगर बाउंस बैक करता है तो आपका जो रिटर्न है वो हमारा जो SIP चल रही थी उससे तो आपका रिटर्न बन ही रहा होगा, साथ ही साथ ये लमसम जो है वो आप लमसम है ये आपका एक्स्ट्रा रिटर्न बनाने में हेल्प करेगा, जिससे आपका ओवरऑल जो रिटर्न है वो थोड़ा इंक्रीज हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको समझना है कि लमसम आप डिप पे कैसे कर सकते हैं या फिर किस तरीके से किया जाता है, इसके लिए भी डिटेल वीडियो आपको चैनल पर अवेलेबल है, जिसके लिंक आपको पॉपअप हो रहा होगा, इस पर टच करके आप जाके देख सकते हैं इस वीडियो के बारे में डिटेल में कि आप कैसे लमसम कर सकते हैं ऑन डिप्स। यानी कि डिप्स मतलब जब भी मार्केट करेक्ट होता है तो आपको उस टाइम कैसे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए,
या फिर कितना करेक्ट होने पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, इसके बारे में अगर आप जानना चाहते हो तो आप डिटेल में जाकर देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है एक वीडियो की, जिसके थ्रू आप समझ सकते हैं। इसके बाद दोस्तों हमारा जो तीसरा मेथड आता है वो हमारा काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि डाइवर्सिफाई योर पोर्टफोलियो। तो दोस्तों ये आपने हमेशा मार्केट में सुना ही होगा कि डू नॉट पिक योर ऑल एग्स इन अ सिंगल बास्केट, यानी कि आपको जितने भी अंडे हैं, यानी कि जितने भी स्टॉक्स हैं, यानी कि आपको जितने भी इन्वेस्टमेंट्स हैं, वो कभी भी एक स्टॉक, एक पोर्टफोलियो या फिर एक ही फंड के अंदर कभी ना करें। सिंपल लैंग्वेज में अगर म्यूचुअल फंड वैसे के लिए बताऊं तो मतलब आप कभी भी सिर्फ और सिर्फ लार्ज कैप या सिर्फ और सिर्फ स्मॉल कैप या सिर्फ और सिर्फ मिड कैप में इन्वेस्टमेंट ना करें। आपका जो भी पोर्टफोलियो उसको डाइवर्सिफाई करें, थोड़ा सा लार्ज कैप, थोड़ा मिड कैप या स्मॉल कैप या थोड़ा डेट फंड्स, ये इनका मिक्सअप करें, जिससे आपका जो पोर्टफोलियो होगा थोड़ा सेफर भी बनता है, साथ ही साथ आपको ये एक्स्ट्रा रिटर्न बनाने में भी हेल्प कर सकता है। अभी दोस्तों एक्स्ट्रा रिटर्न बनाने में हेल्प कैसे कर सकता है? तो दोस्तों मान लीजिए एक इन्वेस्टर है जो कि सिर्फ और सिर्फ लार्ज कैप म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट करता है, क्योंकि उसे रिस्क लेने से डर लगता है, इसलिए सिर्फ और सिर्फ वो लार्ज कैप म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट करते हैं। पर दोस्तों हम लोग एक बेसिक रूल समझते हैं इकोनॉमिक्स का, जो कि होता है हायर द रिस्क हायर द रिटर्न एंड लोअर द रिस्क लोअर द रिटर्न। तो अगर आप सिर्फ और सिर्फ लार्ज कैप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपको रिटर्न भी कम ही मिलेगा। पर दोस्तों इस वीडियो में मेरा बताने का मकसद ये है कि आपको ये बता पाऊँ कि आप कैसे रिटर्न एक्स्ट्रा बना सकते हैं। तो अगर आप सिर्फ और सिर्फ लार्ज कैप म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप थोड़ा सा, यानी कि मान लीजिए आप 100 रुपये कर रहे हैं लार्ज कैप फंड में, तो कम से कम 10 रुपये, यानी कि बिल्कुल छोटी सी अमाउंट कर सकते हैं मिड कैप फंड्स के थ्रू, जिससे आपका थोड़ा सा रिस्क जरूर बढ़ेगा। पर अगर मार्केट लॉन्ग टर्म में, क्योंकि ऊपर की तरफ ही बढ़ता है, आप पुराने पिछले हमारे इंडिया के जो चार्ट है 2000 से ओपन करके देख सकते हैं, निफ्टी का जो मार्केट है वो लॉन्ग टर्म में करेक्ट होने के साथ साथ धीरे धीरे ऊपर की तरफ ही बढ़ता है। इसका मतलब यह है कि यस, मिड कैप फंड्स या फिर स्मॉल कैप फंड्स रिस्कियर तो होते हैं, पर वो लॉन्ग टर्म में वो भी पॉजिटिव रिटर्न बनाने की कैपेबिलिटी रखते हैं। इसलिए आप अपने पोर्टफोलियो थोड़ा डाइवर्सिफाई करें, यानी कि आप लार्ज कैप से थोड़ा सा अपना अमाउंट जो निकाल करके मिड में भी थोड़ा इन्वेस्टमेंट करें, जिससे मिड में आपके क्या रिटर्न जो है वो हमारे लार्ज के मुकाबले थोड़ा सा ज़्यादा होता है, जिससे आपका जो ओवरऑल रिटर्न जो है वो एक एवरेज म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर के मुकाबले ज़्यादा बन सकता है। दोस्तों अगर आपको ये लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप के बारे में नहीं पता, या फिर आप कोई बेस्ट फंड ढूंढ रहे हो लार्ज कैप फंड्स के अंदर या मिड के अंदर या स्मॉल कैप के अंदर, तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे रखे हैं। ये सारी वीडियोस मेरे चैनल पे अवेलेबल है, आप जाइए, सीखिए, समझ सकते हैं और खुद से आप डिसीजन ले सकते हैं कि आपको क्या करना है या आपको नहीं करना है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो काफ़ी वैल्यूएबल लगा होगा और आपको कुछ सीखने को मिला होगा। तो दोस्तों ये आप अपने और भी दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं जो कि सिर्फ नॉर्मल इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उनको जरा बताइए 3 मेथड के बारे में, जिससे वो भी थोड़ा सा एक एवरेज इन्वेस्टर के मुकाबले थोड़ा एक्स्ट्रा रिटर्न बना पाए। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।